Hello everyone, welcome to Stoxis. Myself Sandeep Rajwar and today we are going to discuss about section 100 that is हमारा EGM Extraordinary General Meeting. तो EGM बेसिकली होता क्या है, हम लोगों ने सेक्शन जो 96 का वीडियो था उसके अंदर भी डिस्कस किया है व्हाट इज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग एंड व्हाट इज EGM, ये भी डिस्कस किया था वहाँ पे. आज हम लोग बात करने वाले हैं EGM के बारे में. सो EGM के अंदर होता क्या है, ये यहाँ पे वो मैटर डिस्कस किए होते हैं जो ऑर्डिनरी बिजनेस में नहीं होता है. ऑर्डिनरी बिजनेस क्या होता है, अड्डा होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा अकाउंट्स वगैरह को फाइनलाइज किया जाता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, पुराने वाले को जगह पे नए वाले को लाया जाता है, फिर नए वाले की जगह पुराने, जो भी हो, ऑडिटर रिप्लेस किया जाता है या फिर रीअपॉइंट किया जाता है. ये सब काम ऑर्डिनरी बिजनेस होते हैं एंड ये हर ईजीएम में होता है. इनके अलावा अगर कुछ भी करना है ना तो उसके लिए हमको जाना पड़ेगा ईजीएम के पास, क्योंकि हमारा ईजीएम कब होता है भैया, साल के लास्ट में. अब एक छोटा सा मैटर के लिए, एक छोटा सा चीज सॉल्व करने के लिए अब हमको एजीएम अगर करना पड़े, मतलब एक छोटा सा मैटर के लिए हम ईजीएम तक वेट करेंगे तब तो काम कब करेंगे, है ना. तो कभी भी रेजोल्यूशन पास करना है तो हम लोग ईजीएम में पास कर लेंगे. ईजीएम कभी भी कर सकते हैं. ओके, ईजीएम कभी भी कर सकते हैं ना. ईजीएम का जो सेक्शन 100 है इसमें क्या बोला गया, ईजीएम बुलाने का दो तरीका है. एक तो हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाएंगे और एक बुलाएगा मेंबर्स खुद बुला लेंगे. एक बोर्ड बुला सकता है, एक मेंबर बुला सकते हैं. बोर्ड कब बुला सकता है, एनी टाइम, जब भी मन करेगा. एनी टाइम का मतलब होता है साल में कभी भी बुला सकते हैं. एनी टाइम मतलब दिन में कभी भी नहीं बोल सकता है. एनी टाइम मतलब कभी भी बुला सकता है. वैसे नॉर्मली बिजनेस आवर के अंदर ही बुलाना पड़ेगा. ओके, सो एनी टाइम बुला सकते हैं, वो कभी भी बुला सकता है. साल में जब भी जितनी बार मन करे वो तो उतनी बार ईजीएम में होल्ड कर सकता है. अलाउड है. एक साल में 50 ईजीएम अलाउड है, अगर आप कर पाते हो तो करो. नाउ ईजीएम ऑन रिक्वेस्ट ऑफ मेंबर. ईजीएम और मेंबर के रिक्वेस्ट पे भी हो सकता है. ईजीएम मेंबर्स के रिक्वेस्ट पे भी किया जा सकता है. तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कौन कितने मेंबर, कितने एक नंबर आएगा उतने लोग अगर अप्लाई करते हैं कि भाई एक ईजीएम होनी चाहिए, ईजीएम इस टॉपिक पे होनी चाहिए, देन ये ईजीएम होगी. तो वो पॉइंट क्या है, वो नंबर क्या है. अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है तो कितने, 1/10 ऑफ टोटल पेड अप शेयर कैपिटल. अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, ये शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर. जिनके पास 1/10 ऑफ टोटल वोटिंग पावर है वो लोग अप्लाई करेंगे कि ईजीएम करवाओ. अगर शेयर कैपिटल है तो 1/10 ऑफ टोटल पेड शेयर कैपिटल जिनके पास है, जितने लोग के पास है, एक आदमी के पास ऑब्वियस नहीं हो सकता है. तो जितने भी लोग हैं कंपनी के पास, 10 20 50 100, सब लोग आपस में मिल गए एंड 1/10 से एक्सीड कर गया, 1/10 से जैसे ही ज्यादा हो गया, देन फिर वो उतने लोग अप्लाई कर सकते हैं बोर्ड के पास कि इस टॉपिक के ऊपर हम लोग को, इस मैटर के ऊपर ईजीएम चाहिए, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करना चाहते हैं. फिर ईजीएम, फिर उसको बोर्ड डिस्कस करेगा, बोर्ड को वो ईजीएम बुलाना पड़ेगा, वो मैंडेटरी हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट क्या बोला गया, कॉल एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग ऑफ अ कंपनी विद इन अ पीरियड स्पेसिफाइड. ओके, वो पॉइंट नहीं था. 3, सबसेक्शन 3 में क्या बोला है, द रिक्विजिशन मेड अंडर सबसेक्शन 2 शैल बी सेट आउट द मैटर. अगर ये लोग, अगर कोई भी मेंबर, अगर ये लोग बुला रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है भैया, ये तो सब कुछ कंप्लायंस अपना करेंगे. लेकिन हमको मेन प्रॉब्लम कहाँ पे होगा, मेंबर्स बुलाएंगे तो. अब मेंबर बुलाएंगे तो पॉइंट अलग होगा, बोर्ड कुछ और बोलेगा, मेंबर कुछ और बोलेंगे, झमेला होगा, झगड़ा होगा, माथा फोड़ा होगा. उस चीज को रोकने के लिए एक्ट बहुत कुछ बोल दिया है कि देखो भाई, अगर मेंबर बुलाता है ना तो सिंपल सी एक बात याद रख लो, सबसेक्शन 3 में बोला गया है कि सबसे पहला मेंबर को काम क्या करना होगा, मेंबर को बोलना पड़ेगा हम बुला रहे हैं तो अपना अपना मैटर बताएंगे. मैटर बताएंगे, रीजन नहीं बताएंगे, अलाउड है. मतलब मैटर और रीजन दोनों अलग अलग होते हैं. हम मैटर बता दिए कि हमको डायरेक्टर को रिमूव करना है, ये हमारा मेन मैटर है, अलाउड हो गया. चलो, हम रीजन नहीं बता रहे हैं कि उसने क्या गंदा काम किया, कौन से गंदे काम के लिए उसको रिमूव करना चाहते हैं, ये रीजन नहीं बताएंगे, चलेगा. तो मैटर बताएंगे हम लोग. ओके, मैटर बता दिए भैया. चलो, मैटर बता दिए फॉर कंसिडरेशन विच, ओके, साइन करेंगे, सब लोग साइन करेंगे, जितने भी 1/10 लोग हैं ना, ये लोग साइन करेंगे, अपना साइन दे दिए, मैटर बता दिए, साइन दे दिए, और साइन करने के बाद इसको भेजेंगे कहाँ पे, रजिस्ट्रार्ड के पास, रजिस्टर ऑफिस में भेज देंगे. कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है वहाँ पे हम लोग इसको भेज देंगे कि देखो भाई, हम लोग 1/10 लोग या फिर उससे ज्यादा लोग हम लोग चाहते हैं कि मीटिंग हो, ये हमारा मैटर है, हमने साइन कर दिया है और रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज देंगे हम लोग. ठीक है, मैटर बता दिए, रीजन नहीं बताएंगे, चलेगा. रीजन क्या था, डायरेक्टर ने कितना गंदा, डायरेक्टर है कितना, उसका गंदा गंदा जो हरकत है, जो घिनौनी हरकत है वो करता है कंपनी के अंदर, उस हरकतों को हम नहीं बताया. ठीक है, वो जो फ्रॉड, वो जो गंदा गंदा सोच है उसका, वो रीजन हम नहीं बताए.
बस हम ये बताएं कि हम इस डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं, ये मैटर हुआ। इस मैटर को हम बता दिए कि ये मैटर इस डायरेक्टर को निकालना चाहते हैं, दिस इज मैटर, ये बताना होगा। ये नहीं बताएंगे लेकिन कि हम क्या गंदा काम किया, ये हम लोग मीटिंग में बात करेंगे कि डायरेक्टर ये काम किया इसीलिए हम उसको निकालना चाहते हैं, वो मीटिंग में चलेगा, वो अलाउड हो गया। ठीक है। अब अगर एक डायरेक्टर चाहे बोलेगा कि नहीं, आप मैटर, आप रीजन नहीं बता रहे हो, आप रीजन नहीं बता रहे हो, हम आपको मीटिंग होल्ड नहीं करने देंगे। हो सकता है ना, आप डायरेक्टर को ही निकालना चाहते हो, ये हम मैटर बता दिए, डायरेक्टर बोला भाई क्यों निकालना चाहते हैं आप हमको, तो अब शेयर होल्डर्स जो मेंबर्स है वो बोल रहे हैं कि भाई हम रीजन नहीं बताएंगे, एक्ट बोलता है रीजन बताने का नहीं है, कोई बात नहीं, हम स्टॉक्स का वीडियो देख कर आए हैं, रीजन बताने को नहीं बोलता है। तो अब डायरेक्टर बोला हम मीटिंग होल्ड करने ही नहीं देंगे, जाओ जो करना है कर लो, बोल सकता है। इस केस में भी एक्ट बोलता है कि भाई ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो इफ बोर्ड डज नॉट विद इन 21 डेज, अगर बोर्ड, अब ये मैटर मिलने के बाद ना, इस वाले पोर्शन को थोड़ा मैं छोड़ दूं। अब ये वाला जैसे ही इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रार को पास भेज दिया ना, इस डेट से विद इन 21 डेज, विद इन 121 डेज बोर्ड को एक्शन लेने होंगे। इस डेट से जिस दिन हमारे, इस डेट से जिस दिन हमने भेज दिया है, रिक्वेशन सेंड कर दिया है, उससे 21 डेज के अंदर बोर्ड को अपना एक्शन लेना स्टार्ट करना होगा, ताकि मीटिंग 45 डेज के अंदर हो सके, सो दैट मीटिंग कॉल किया जा सके 45 डेज के अंदर। और क्या हो रहा है ना, अब ये भी, ये अलाउड हो गया था, अब प्रॉब्लम क्या हो गया, 21 डेज के अंदर वो लोग कोई एक्शन नहीं लिया, 45 डेज में कोई मीटिंग ही नहीं हुआ। अब क्या होगा, जब मीटिंग हुआ ही नहीं, अब बोर्ड के, अब जो मेंबर्स हैं वो लोग विद इन 3 मंथ खुद से मीटिंग बुला लेंगे, विद इन 3 मंथ खुद से मीटिंग बुला लेंगे, और जो मीटिंग बुलाएंगे वो अपने हिसाब से वो देख लेंगे, उसमें वो बोलेंगे कि भाई आप नहीं बुलाना चाहते हो, ठीक है, कोई जरूरत नहीं आपकी, आप रहो घर पे, हम अपने तरीके से खुद से मीटिंग बुला लेंगे, उनके पास खुद का पावर है। From on the date not later than 45 days from the date of receipt of such requisition, the meeting may be called and held by the requisitionists themselves within a period of 3 months from the date of the requisition. रिक्वेशन से 3 मंथ के अंदर वो खुद से मीटिंग बुला लेंगे, इस डेट से 3 मंथ के अंदर वो लोग खुद से मीटिंग बुला लेंगे। ओके, चलो, तो मीटिंग बुला तो लिए, ये जो लोग थे ये लोग मीटिंग बुला लिए अपने अपने तरीके से, जो भी मन था इनका। A meeting under subsection 4 a requisition shall be called and held in the same manner as the board कॉल इट, एज द बोर्ड, जो भी बोर्ड जिस तरीके से बुलाता उसी तरीके से इसको भी माना जाएगा कि इस मीटिंग को भी बोर्ड ने बुलाया, एंड ये इसका भी इम्पैक्ट सेम होगा जैसा बोर्ड बुलाता तो होता। मतलब ईजीएम को बोर्ड बुलाता तो लगता है ना कि डायरेक्टर्स बुलाए भाई इसका इज्जत ज्यादा होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर बोर्ड बुलाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं बुलाते तो मेंबर बुला लेंगे। मेंबर कैसे बुलाएंगे, मैटर बता देंगे, साइन कर देंगे, रजिस्टर्ड ऑफिस में भेज देंगे, भेजने के बाद 21 दिन के अंदर बोर्ड को एक्शन लेना स्टार्ट करना होगा, ताकि 45 डेज के अंदर मीटिंग हो जाए। अगर 45 डेज से मीटिंग नहीं करते हैं तो विद इन 3 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ जिस दिन वो लोग रिक्वेशन भेजा उससे 3 महीने के अंदर उनको मीटिंग बुला लेनी होगी, अपना कर लेने का। एंड इस मीटिंग का भी, ये मीटिंग बुलाने का भी तरीका सेम होगा, नोटिस भी जाएगा, इसका एजेंडा भी जाएगा, उसके अंदर कोई एनेक्स्चर हो तो वो भी जाएगा, हर एक डिटेल जाएगा। एंड जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जैसे बुलाते वैसे ही मेंबर्स भी बुलाएंगे, कोई चेंजेस नहीं होने वाला। अगर कोई रिजनेबल एक्सपेंसेस होता है, कुछ खर्चा हो सकता है मीटिंग को बुलाने के लिए, अगर कोई भी खर्चा हो सकता होता है, तो फिर इन दैट केस सबसेक्शन 6 हमारा इफेक्टिव होगा। एनी रिजनेबल एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय द रिक्विजिशनिस्ट in calling a meeting under subsection 4 shall be reimbursed to requisitionist by the company। तो उस खर्चे को कंपनी रिम्बर्स कर देगा, उस खर्चे को कंपनी पे कर देगा। ओके, एंड ऑफ कोर्स जो डायरेक्टर इस चीज को नहीं होने दे रहा है उसके फी से कट जाएगा, ये जो भी उसका रेमुनरेशन वगैरह होगा उसके रेमुनरेशन से काट लेगा कंपनी। ठीक है, तो ये हमारा सबसेक्शन 6 था, दैट इज हमारा ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। इसके अंदर कुछ पॉइंट आते हैं, दैट इज हमारा प्लेस ऑफ होल्डिंग, किस जगह पे ईजीएम को होल्ड करेंगे। ईजीएम को होल्ड करने का वैसे तो हम लोग का पूरा आज़ादी मिल चुका है कि हम लोग कहीं भी होल्ड कर सकते हैं, इवन अगर बोर्ड बुलाता है तो रजिस्टर्ड ऑफिस में बुला लेगा, बुला ही सकता है, उसका मन कर रहा है भाई बोर्ड बुला रहा है तो। ईजीएम कार्ड बाय बोर्ड ऑन इट्स ओन कैन बी हेल्ड इवन आउटसाइड द सिटी टाउन विलेज इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस मे नॉट बी सिचुएटेड। अगर बोर्ड बुला रहा है तो वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस से बुला सकता है, नहीं मन किया तो चलो भाई दूसरी जगह बुला सकता है, वो अलाउड है। जहां भी ईजीएम जहां मन करे कर लो, ठीक है। इवन ऑन संडे, संडे को भी मन करे ना बुला लो, ईजीएम अलाउड हो गया, कहीं कभी बुलाना है बुला लो। कॉल्ड बाय द बोर्ड ऑन रिक्वेशन ऑफ सर्टेन मेंबर, अगर बोर्ड कॉल करवाता है, मतलब कुछ मेंबर्स खुद कॉल करवा रहे तो
एट रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन द सिटी टाउन विलेज वेयर रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड। अगर लोग मेंबर्स बुला रहे हैं तो जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहीं पे बुलाएंगे, और अगर बोर्ड बुला रहा है तो जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है वहां भी बुला सकता है, उसका मन करे तो दूसरी जगह भी बुला सकता है, जहां मन करे वहां बुला सकता है बोर्ड, लेकिन मेंबर्स सिर्फ वहीं बुलाएंगे जहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस है, हर जगह नहीं बुला सकते वो। ओके, यहाँ तक हो गया। नेशनल हॉलीडे के दिन कोई भी, चाहे बोर्ड चाहे मेंबर, कोई भी मीटिंग बुला ही नहीं सकता है, किसी के पास पावर नहीं है। एक एक्सेप्शन आ चुका है, एक प्रोवाइजो क्लॉज जुटा था, दैट इज अनलिस्टेड, नहीं सब्सिडरी, अगर होली ऑन सब्सिडरी है एंड ये आउटसाइड इंडिया है, तो ये लोग चाहे तो अपना ईजीएम बाहर ही कर सकता है, अलाउड हो गया इनके लिए। ये एक छोटा सा अमेंडमेंट के रूप में था। एक चीज और, सेक्शन 96 के अंदर सेक्शन 8 कंपनी के लिए एक अमेंडमेंट था, वो हम बताना भूल गए थे, वो आप इस वीडियो में देख के कवर कर लोगे। सेक्शन 96 के अंदर सेक्शन 8 कंपनी के लिए अमेंडमेंट ये था, मतलब एक्सेप्शन ये था बेसिकली, कि सेक्शन 8 कंपनी उस वो चाहे तो अपना रजिस्टर्ड ऑफिस के बाहर भी, मतलब जिस स्टेट में जिस जगह पे वो है उसके बाहर भी जाके अपना एजीएम होल्ड कर सकती है, वो अलाउड था। वो बात बोलना भूल गया था उस वीडियो में, ऑफकोर्स हो ही जाता है यार, कोई कोई पॉइंट छूट जाता है, तो उसके सब्सिक्वेंट वीडियो में मैं उस पॉइंट को कवर कर देता हूँ, उसके लिए पैनिक होने का जरूरत नहीं है, आपको वो सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, मतलब एक एक करके सारे वीडियो देखने पड़ेंगे, तो आपका सारा पॉइंट क्लियर होगा। हो सकता है एक पॉइंट छूट जाए इस वीडियो के अंदर भी, पॉसिबल है, इंसान गलतियां हो ही सकती है ना। ओके, सो इसका एक बहुत फेमस क्वेश्चन आता है कि बोर्ड कभी कभी रीजन ही नहीं बताता है, मतलब जो शेयर होल्डर्स है वो रीजन नहीं बताते एंड फिर बोर्ड मीटिंग होल्ड करने नहीं देता है। सो इस ग्राउंड पे आप ये नहीं बोल सकते, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जान चुके हैं कि मैटर बताना जरूरी है, रीजन बताना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। रीजन हम नहीं बताएंगे चलेगा, लेकिन मैटर बताएंगे कि हम किस लिए मीटिंग होल्ड कर रहे हैं, ये तो बताएंगे ही, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मेरे को यही लगता है, इसलिए इस पॉइंट पे इतना ज्यादा फोकस किया मैं। एक इसके साथ साथ हम लोग को सेक्शन 98 भी पढ़ना पड़ेगा साथ साथ में, क्योंकि इसके साथ सेक्शन 98 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे सेक्शन 96 के साथ 97 पढ़ना इंपॉर्टेंट था, वैसे ही एजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में 100 के साथ 98 पढ़ना भी जरूरी है। 98 हम लोग, अगर आपको याद होगा तो आई थिंक 97 के अंदर हम लोग ये पढ़े थे कि अगर एजीएम होल्ड नहीं हो पाता है तो कोई भी अप्लाई करेगा, किसको अप्लाई करेगा, ट्राइब्यूनल को अप्लाई करेगा। ट्राइब्यूनल को अगर लगता है तो वो ऑर्डर पास करेगा, एंड ऑर्डर पास करने के बाद वो मीटिंग हो जाएगा, एजीएम होना माना जाएगा। ये एक प्रोसीजर था सेक्शन 97 के अंदर, हम लोगों ने ये देखा था। 98 में भी कुछ सेम ऐसा कुछ मिलेगा। क्या हो रहा है, कोई रीजन से इट इज इम्प्रैक्टिकेबल, वर्ड क्या है, इट इज इम्प्रैक्टिकेबल। अगर किसी रीजन से इम्प्रैक्टिकेबल मतलब ऐसा हो रहा है कि हो ही नहीं पा रहा है, मतलब हम लोग मीटिंग तो होल्ड हो रहा है, मीटिंग में सब कुर्सी तोड़ने लग रहा है, मीटिंग हो रहा है, मीटिंग में सब एक दूसरे का सर फोड़ दिया, मतलब ऐसा कुछ रीजन आ जा रहा है, ऐसा कुछ झमेला हो जा रहा है, मीटिंग हो ही नहीं पा रहा है, जब भी वो हो रहा है एकदम होने नहीं देंगे, बाहर से झंडा झंडा लेके खड़ा हो गया। ऐसा अगर ऐसा कोई भी रीजन आ रहा है, मीटिंग होल्ड नहीं हो पा रहा है, इन दैट केस अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी अदर देन द एनुअल जनरल मीटिंग, एजीएम के अलावा, क्योंकि एजीएम सेक्शन 97 कवर करता है, तो 98 में क्या बोला गया, एजीएम के अलावा अगर कोई भी मीटिंग है और वो नहीं हो पा रही है, ठीक है, तो इस केस में ट्राइब्यूनल आइदर सुओ मोटू, ट्राइब्यूनल को अगर लगता है, खुद ही ट्राइब्यूनल को खुद पता चलता है और लगता है कि यार सही में यहाँ पे होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है, अगर ट्राइब्यूनल को लगता है तो ट्राइब्यूनल सुओ मोटू, या फिर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एनी डायरेक्टर, कोई डायरेक्टर अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई मेंबर अप्लाई कर सकता है, वुड हु अलाउड, जिसको वोट करने का हक है, हु इज एंटाइटल्ड टू वोट एट द मीटिंग, जिसको भी वोट करने का हक है, अगर वो अप्लाई करता है ट्राइब्यूनल के पास कि हमारा ईजीएम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग नहीं हो पा रही है, तो ट्राइब्यूनल बोल सकता है कि यार नहीं हो पा रही है, ठीक है हम देखते हैं, कुछ हम व्यवस्था करते हैं, ठीक है। फिर वही वो ऑर्डर पास कर सकता है, मतलब हो रहा क्या रहा है यहाँ पे, बेसिकली हम लोग सेक्शन 98 के अंदर हम लोग ईजीएम होल्ड करने गए थे, नहीं हो पा रहा है, इम्प्रैक्टिकेबल हो गया, हो ही नहीं पा रहा है, तो हम लोग क्या करेगा, या तो बोर्ड, बोर्ड हटाते हैं, डायरेक्टर, या तो मेंबर, ये लोग क्या कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, किसको कर रहा है अप्लाई, ट्राइब्यूनल को कर रहा है। ट्राइब्यूनल सुओ मोटू भी ले सकता है, पता है ना, मोटू किसी को मोटा नहीं बोल रहा है, मोटू सुओ मोटू मतलब होता है खुद ही अपने मन से कर सकता है। ट्राइब्यूनल या तो ऑन एप्लीकेशन या तो सुओ मोटू, दोनों में से कोई एक, ये क्या कर सकता है, ऑर्डर पास कर सकता है कि आप मीटिंग बुलाओ। जो ये ऑर्डर पास कर दिया, कुछ डायरेक्शन दे सकता है कि इन लोगों को मीटिंग में मत आने दो, इन लोगों को मीटिंग में बुलाओ, इन लोगों को हटा दो, कुछ भी रीजन, कुछ भी वो बोल सकता है, जो भी उसको मन करेगा।
तो अगर कुछ भी वो डायरेक्शन देता है वो डायरेक्शन के थ्रू मीटिंग हो जाएगा। अब अगर इस मीटिंग के अंदर ये जो डायरेक्शन दे रहा है ना, इस डायरेक्शन वाली मीटिंग के अंदर अगर एक पर्सन भी खुद आ रहा है या फिर प्रॉक्सी के थ्रू भी आ रहा है ना, तो भी मीटिंग का होल्ड मान लिया जाएगा, वो मीटिंग सक्सेसफुली कंस्टिट्यूटेड मान ली जाएगी। ओके ओके, सो सेक्शन 98 के अंदर ये इतना ही था। सेक्शन 99 के अंदर पनिशमेंट है। सेक्शन 99 का एक छोटा सा पोर्शन मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ, बट इट इज मतलब इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसका रोल प्ले नहीं करेगा, क्योंकि कोई खास जानना नहीं चाहता सेक्शन 99 में है क्या बेसिकली। इसी को इसलिए इसको इसमें डाल दे रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बना के फायदे नहीं, अलग से कोई देखेगा नहीं इसको, है ना। अगर कोई भी डिफॉल्ट होता है मीटिंग होल्ड करने में, तो ऑफिसर्स के ऊपर, कंपनी के ऊपर, सबके ऊपर फाइन है। एक्सटेंड 1 लाख रुपए तक की फाइन है। अगर कंपनी कंटिन्यू डिफॉल्ट करिए तो 5,000 रुपए तक का फाइन है। तो अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो, अगर डिफॉल्ट हो रहा है तो कंपनी भी फंसेगा और ऑफिसर भी फंसेगा। ओके, कंपनी भी जा रहा है, ऑफिसर भी जा रहा है, तो कंपनी के ऊपर भी कुछ फाइन है, ऑफिसर्स के ऊपर भी फाइन है। अगर कंटिन्यू डिफॉल्ट है तो भी फाइन है। ओके, आप फिगर देख सकते हो अपने बुक में आपके जो भी दिए होंगे, क्योंकि ये वाली वीडियो ना लंबे समय तक चलेगी, अब 2 साल से 3 साल शायद यही वीडियो चलने वाली है। ओके, तो मैं इस फिगर को इसलिए यहाँ पे अनाउंस नहीं कर रहा, क्या फिगर है क्या नहीं, हो सकता है फ्यूचर में चेंज हो जाए मे बी। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करने वाले नोटिस के बारे में। आई थिंक आपका नोटिस वाला पोर्शन इस वीडियो के बाद नहीं, मतलब नेक्स्ट वीडियो में क्लियर हो जाएगा। सो वीडियो को लाइक जरूर करना, कमेंट करना कुछ भी, अगर वीडियो अच्छा लगे तो भी कमेंट करो, खराब लगे तो क्या खराब लगा वो बताओ हमको। एंड दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है सब्सक्राइब। भाई सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि सब्सक्राइब इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे ज़रूरी है। ठीक है, एंड शेयर दबा के करो, जितने लोग को शेयर करना है ना कर दो, मतलब सबके साथ, जितने भी दोस्त है दुश्मन है सबके साथ शेयर करो। चलो बाय बाय।